हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तानिया सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द वीडियो। पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो जाके देखिए। आई थिंक दिस कलर इज मिक्सिंग विद दिस कलर, राइट? आई शुड बी चूजिंग एनी अदर कलर ऑफ द पेन। इस पार्ट 3 में हमने किया था कि क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर द यूनाइटेड नेशंस, राइट? जो भी उनके रिफॉर्म्स थे, जो भी उन्हें करना था। वन ऑफ द रिफॉर्म वॉज कि सिक्योरिटी काउंसिल को जो है और ज़्यादा उसको एक्सपेंड किया जाए, राइट? तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा इशू है और क्या रिफॉर्म्स एक्चुअली में इस सिक्योरिटी काउंसिल या यूएनएससी में करने हैं, आज हम उसको करने वाले हैं अपनी वीडियो में। तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू एंड लेट्स गेट बैक टू आवर रिचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑर्गन्स हमारे हो चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन। ऑल्दो ये जो है आपकी बुक से ही है, प्लस थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मटेरियल भी मैंने जो है चूज़ किया है, बिकॉज एक्सपेंशन की जहाँ पर बात आती है तो एक्सपेंशन के बारे में ज़्यादा बुक में नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग वैल्यू एडिशन मटेरियल ऑफ माई ओन नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं उसको हम लोग रेफ़र करने वाले हैं, राइट? बट बिफोर दैट ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट क्योंकि ये अलग से जो है टॉपिक लिखा गया है, तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी स्टार टॉपिक, स्टार क्वेश्चन। तो पूरा ही वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना है और इसको स्टार पॉइंट की तरह लेकर चलना है। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू दैट आपको इस चैप्टर की नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए एंड यू विल रीच द चैनल आप। तो आज हम लोग करने वाले हैं सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड ऑफ इट्स एक्सपेंशन। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका मेन काम रहता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को संभालना, यानी कि कोई वॉर हो जाए या फिर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाए कंट्रीज के बीच में, तो पीस को मेनटेन रखना। ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है बेसिकली 15 मेंबर्स से जुड़ी हुई है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 कितने मेंबर्स हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो परमानेंट मेंबर्स हैं एक्चुअली में चार्टर में उन्हें एक स्पेशल कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, राइट? क्यों प्रिविलेज पोजीशन दी गई है? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी जो है वर्ल्ड में मेंटेन रखें आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन सबसे मेन प्रिविलेज है वीटो पावर। ये आप मार्क कर लीजिए स्टार क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय द वीटो पावर। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से बनने के चांसेस बनते हैं, राइट? अब देखिए, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं एक्चुअली में वो सिर्फ 2 साल तक ही सर्व करते हैं और उसके बाद कोई मतलब कि अगर ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है तो हर 2 साल पर फिर से इनके इलेक्शन होते हैं और नए नॉन परमानेंट मेंबर्स आ जाते हैं। और ऐसा होता है कि जो अभी रिसेंटली इलेक्टेड कंट्री है वो दोबारा, अभी जैसे मैंने 2 साल की टर्म की है तो मैं नेक्स्ट इलेक्शन में इलेक्ट नहीं हो सकती, फिर मैं उसके नेक्स्ट में एलिजिबल हो जाऊंगी। तो कॉन्सिक्वेंटली 2 ईयर टर्म जो है वो नहीं होगा किसी भी कंट्री का। और जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो हमेशा परमानेंट रहेंगे, वो कभी भी नहीं हटाए जाएंगे। उसके अंदर जो है दैट इज़ ऑल्सो द वन थिंग जो कि एक पावर है उनके हैंड में, राइट? अब लेट मी ऑल्सो वन फैक्ट जो कि आपके एनसीईआरटी से हटकर है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिस इज 2022 और मैं आपको बता दूँ कि अभी इंडिया प्रेजेंटली जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया बना है, इट्स द 8th टाइम कि इंडिया बना है। सो या इट्स जस्ट अ शॉर्ट रिकैप ऑफ द करंट इवेंट, बाकी इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम। तो जो है एक इशू जो है उससे रिलेटेड पहुँच रहा है, दैट इज़ कि हमें जो है नेचर ऑफ मेंबरशिप जो है यूएनएससी की वो चेंज करनी है। क्योंकि देखिए, वीटो पावर जो है वो 5 परमानेंट मेंबर्स की है। अब एक इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाती है कि इन 5 मेंबर्स को ही क्यों प्रिविलेज पोजीशन मिले, बाकियों को क्यों नहीं? क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगी कि वीटो पावर कितनी पावरफुल होती है, राइट? तो कई लोग कहते हैं कि वीटो पावर को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया जाए, कई लोग कहते हैं कि वीटो पावर जो है वो डेमोक्रेसी के और सोवरेन इक्वलिटी के खिलाफ है। जैसा कि मैंने बताया, इक्वलिटी को प्रमोट नहीं कर रहा है, तो इसलिए वीटो को जो है अब रेलेवेंट नहीं मानना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो कि मेंबरशिप को एक्सपेंड करने की बात करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रिफॉर्म्स एंड द व्यूज जो कि रिफॉर्म्स के बारे में आते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वीटो पावर ही है। वीटो पावर ही इसका सबसे बड़ा जड़ है, हम कह सकते हैं रूट कॉज है। तो व्हाट इज़ अ वीटो पावर? जनरली क्या होता है, जितने भी सारे मेंबर्स हैं, मान लीजिए कोई एक डिसीजन है और मैंने डिसीजन देना है कि भाई इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ओके, इट्स नॉट अ ट्रू। तो अभी हो रहा है रशिया और यूक्रेन का वॉर, ओके। तो अब जो है ये सिक्योरिटी का इशू है। यूएनएससी में एक डिसीजन की बात होती है कि चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम जो है
सेक्शंस को लॉन्च करते हैं अगेंस्ट रशिया, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन में जो है अटैक किया है। अब ये डिसीजन पहुंचा, अब सभी लोग बैठे हैं और इस डिसीजन में अपनी वोटिंग देंगे। 15 मेंबर्स हैं, तो जो 10 मेंबर्स हैं उनकी पास भी वोट एक ही वैल्यू है, और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, P5 मेंबर्स हैं, उनके पास भी क्या है, सेम वैल्यू है। अब ये सारी वोटिंग करेंगे, लेकिन P5 के पास वीटो पावर है। ये क्या होता है, ये एक नेगेटिव वोटिंग आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव वोट की तरह है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को एडॉप्ट करने के लिए वोट नहीं दे सकते। उसके मामले में दे हैव इक्वल वोट, लेकिन इनके पास एक स्पेशल है वीटो पावर, जिसके थ्रू वो किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट जो है अगर वीटो यूज़ करते हैं तो वो डिसीजन उसी टाइम जो है रुक जाता है। एंड इट्स नॉट दैट कि P5 में मेजॉरिटी चाहिए कि मेजॉरिटी लोग वीटो करेंगे तभी होगा, नहीं। अगर P5 में से कोई अकेला बंदा भी वीटो पावर को यूज़ करता है तो जो है ये एप्लीकेबल हो जाता है और वो डिसीजन उसी टाइम जो है रुक जाता है। तो यानी कि अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है एंड P5 मेंबर में रशिया भी है, तो सभी ने 14 के 14 ने इसके बारे में सपोर्ट में दे दिया कि भाई हाँ, वी रियली वांट कि उन पे सेक्शन लगाया जाए। लेकिन रशिया जो कि P5 मेंबर है उसने अपनी वीटो पावर यूज़ कर दी, तो वो डिसीजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइस। अब देखिए, बहुत सारे जो है एफर्ट्स किए गए हैं कि इस वीटो सिस्टम को या तो हम अबॉलिश करें या मॉडिफाई ही कर दें, लेकिन सभी इसी रियलाइजेशन पे पहुँचे हैं कि अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो कोई भी परमानेंट मेंबर जो है ये रिफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं होगा। ऑल्सो अभी जो है वर्ल्ड रेडी नहीं है इस रेडिकल स्टेप के लिए, राइट, बिकॉज विदाउट वीटो फिर से एक डेंजर थर्ड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो कैसे भी दीज कंट्रीज आर बाइंडिंग टुगेदर, वो एटलीस्ट बात कर रहे हैं, अगर वो भी चीज़ हटा दी तो वो अनइंटरेस्टेड हो जाएंगे वर्ल्ड बॉडी में, है ना। P5 मेंबर्स जो हैं, और वैसे भी अभी भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ का यूनाइटेड नेशन से इंटरेस्ट हटता जा रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं, तो P5 मेंबर्स का इंटरेस्ट हट जाएगा। तो जो ही एटलीस्ट जो ही हमारी बातें हो रही थी, जो ही हमारी जो है कॉपरेशन हो रही थी, वो भी रुक जाएगी, राइट। लेकिन एक इशू है रिगार्डिंग एक्सपेंशन का, जो कि दिन ब दिन एवर कॉम्प्लेक्स एंड एवॉल्विंग जो चैलेंज है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, उसके साथ बेटर डील कर पाएगा। तो ये एक एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर वीटो पावर का कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेंबरशिप को एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। अब इस बारे में जो है ज़्यादा कुछ आपकी NCERT में नहीं दिया हुआ है, इतना था आपकी NCERT का। अब आगे हम लोग करेंगे वैल्यू एडिशन मटेरियल, क्योंकि स्पेशली आपसे एक्सपेंशन के बारे में बात की गई है, तो हमें वैल्यू एडिशन मटेरियल जो है यूज़ करना पड़ेगा। एंड वेट अ मिनट, राइट। सो बहुत सारे जो है जनरल एग्रीमेंट है कि हाँ वी शुड इंक्रीज द मेंबरशिप, लेकिन डिफ़िकल्टीज कहाँ आ रही हैं, व्हाट आर द वेज, कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो दो ऐसे जो है इंसिडेंट हुए हैं सिंस द यूनाइटेड, सिंस द इंडक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जहाँ पर एक्चुअली में मेंबरशिप को इंक्रीज़ करने की बात हुई है। सबसे पहले 21 मार्च 2005 को 2005 अनन प्लान क्या है, UN सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अनन, एंड उन्होंने जो है एक कंसेंसस बिठाया था कि अब जो है 15 मेंबर्स से लेट्स इंक्रीज 9 मेंबर्स मोर, और 24 मेंबर्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि मेंबरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। टाइम क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने बताया उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, कंट्रीज़ यही 5 पावरफुल कंट्रीज थे, लेकिन आजकल तो बहुत सारी नई नई कंट्रीज़ आ रही हैं, ठीक है। इंडिया इन इटसेल्फ एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी न्यूक्लियर पावर्स और आ रही हैं। इजराइल भी एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। न्यू सेंटर ऑफ पावर चैप्टर किया है ना, कि नए सेंटर बन रहे हैं पावर के, देखा, दैट्स हाउ इट इज़ कनेक्टेबल। तो आज की डेट में अगर आप सिर्फ P5 मेंबरशिप में ही रखेंगे तो सारी कंट्रीज़ रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगी, तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे इंक्रीज आए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया विच वॉज नोन एज दी इन लार्ज ऑफ फ्रीडम, और इसके अंदर उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, या तो प्लान ए कर लीजिए जिसके अंदर 6 न्यू परमानेंट मेंबर्स आएंगे प्लस 3 नॉन परमानेंट मेंबर्स आएंगे, और टोटल सीट्स 24 हो जाएंगी। लेकिन वहीं जो है दूसरा ऑप्शन वो देते हैं कि एक नॉन परमानेंट सीट रहेगी, और बाकी की 8 सीट जो हैं उसके अंदर नए नए मेंबर्स आते रहेंगे 4 इयर्स के टर्म पे, ठीक है। तो ये एक तरीके से नॉन परमानेंट ही हो गया। यहाँ पे भी नॉन परमानेंट सीट दे रहे हैं, और यहाँ पर भी जस्ट ये क्या कर रहे हैं कि 2 ईयर से 4 ईयर बढ़ा रहे हैं, और टोटल ऑफ मेंबर्स 24 हो जाएंगे,
तो दिस वॉज देयर। दूसरा है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, ये भी 26 जुलाई 2005 को कुछ मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन की, उनका इनिशिएटिव है, जैसे इटली, अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया एंड पाकिस्तान का। ठीक है, इन्होंने एक डिसाइड किया था कि वो यूनाइटिंग फॉर द कंसेंसस करके जो है एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ बनाया था, जिसको इटली ने लेड किया था। एंड उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जनरल असेंबली को जो है एक्चुअली में 5 परमानेंट मेंबर्स को रेज कर देना चाहिए। 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 मेंबर्स हो जाएंगे। मई 2020 में 120 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस की मीटिंग में पार्टिसिपेट भी किया था रोम में। एंड जो है उन्होंने ऑल द परमानेंट मेंबर्स को एडमिट करने की बात की। एंड यूजुअली जो है जो कैंडिडेट्स मेंशन होते हैं वो होते हैं G4 कंट्रीज़। अब ये G4 कंट्रीज़ क्या है, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। नॉट जस्ट फॉर दिस टाइम बट ऑल्सो आपकी हायर स्टडीज़ में भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, राइट, जिन्हें G4 नेशंस बोलते हैं। यूजुअली जब हम परमानेंट सीट्स देने की बात करते हैं तो यूजुअली हम ये बात करते हैं कि ये 4 कंट्रीज़ डिजर्विंग है टू गेट द परमानेंट सीट्स इन द UN। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ अ कार्टून, यहाँ पर देखा जा रहा है कि यूज़ ऑफ वीटो पावर बाय द परमानेंट मेंबर्स अप टू 1 जून 2018 कितनी बार लोगों ने वीटो का यूज़ किया। तो रशिया ने 135 बार वीटो का यूज़ किया, USA ने 84 बार, UK ने 32, फ्रांस ने 18 और चाइना ने 11। तो आप देख सकते हैं, इट इज़ जस्ट फॉर योर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, नॉट आपके ये डाटा नहीं आने वाला है, आपको रीड करना आना चाहिए डाटा बेसिकली, दैट इज़ माई मेन एम। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आपसे वीटो पावर के बारे में पूछ सकते हैं, मेंबरशिप के बारे में पूछ सकते हैं, क्यों ये परमानेंट मेंबर बने हैं, और यूनाइटेड नेशन के लोगों के बारे में पूछ सकते हैं। सो सच क्वेश्चन एंड पॉसिबिलिटी, सी आई ट्राई टू मेक एवरी पॉसिबिलिटी जो आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पीछे आने वाले सालों में आते हैं, मैं सारा कुछ कवर करने की कोशिश करती हूँ। सो दैट इट्स फॉर द वीडियो, हैव अ नाइस डे, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड so yeah, take care, bye bye।